अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन का। उसकी हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है आज। इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंडिंग लिमिट्स ग्राफिकली। आपको ग्राफ गिवन होगा और आगे आपके पास पार्ट्स गिवन है, आपने जस्ट देख के बताना है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। जो लिमिट आपको दी हुई है वो आपके पास ट्रू होगी या आपके पास फॉल्स होगी, ये बताना है जस्ट। अब देखें पहला वाला जो है ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहला जो ए पार्ट है उसमें गिवन है कि अगर हम लिमिट की वैल्यू -1 है और उसके ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव होगा तो मतलब हमने उसकी राइट वाली साइड से देखना है, और अगर हमारे पास नेगेटिव होगा मतलब हमने उसकी नेगेटिव वाली साइड से अप्रोच करवाना है। तो पहला वाला हमारे पास क्या गिवन है कि -1 है और उसके ऊपर पॉजिटिव है, यानी -1 के पॉजिटिव वाली साइड कौन सी है आपके पास, ये वाली, ठीक है, 0 है। तो हम 0 से अप्रोच करवा के देखते हैं। तो देखें ये -1 है और इसकी राइट वाली साइड ये है, तो राइट वाली साइड पे 0 आता है और 0 को जब हम अप्रोच करवाना स्टार्ट करेंगे -1 तक तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आ रही है, 1। तो क्या ये चीज़ ट्रू है, तो यस ये ट्रू है। तो आगे हमने क्या लिख दिया, इसके ट्रू लिख देना है। उसके बाद सेकंड लिमिट देखते हैं। उसमें कहा है कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखें और उसके ऊपर नेगेटिव है, मतलब अब हमने 0 देखना है और 0 की लेफ़्ट वाली साइड देखनी है। तो लेफ़्ट वाली साइड हमारे पास ये चीज़ है। तो जब यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, मतलब ये 0 है, ये इसकी नेगेटिव वाली साइड है, नेगेटिव वाली साइड से हम अप्रोच करवा के लेकर आ रहे हैं, तो हमारे पास इसकी लिमिट क्या आ रही है, 0। तो ये चीज़ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर हम x की वैल्यू को 0 ही रखें लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव हो, ठीक है, और उसकी जो f(x) की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है 1 आनी चाहिए। तो अब मैंने यहाँ पर 0 देखा, उसकी लेफ़्ट वाली साइड हमारे पास ये है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है, तो मतलब हम लेफ़्ट वाली साइड से देखेंगे। तो लेफ़्ट वाली साइड से जब इसको अप्रोच करवाना स्टार्ट करेंगे तो वो इधर नीचे की तरफ आएगा, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू तो 0 आ रही है और वो यहाँ पर कह रहा है कि f(x) की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मतलब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जस्ट आगे लिख देना है f, यानी फॉल्स है ये। उसके बाद डी पार्ट में वो ये बोल रहा है कि अगर हम लिमिट f(x) लें, यानी उसमें x की वैल्यू 0 लेफ़्ट वाली साइड से अप्रोच करवा के देखें और दूसरी तरफ हम 0 की वैल्यू पॉजिटिव साइड से अप्रोच करवा के देखें, तो फंक्शन की वैल्यू क्या सेम आती है, तो ये बताना है हमें। अब हमारे पास 0 का पॉजिटिव वाला जगह जो है वो ये वाली है और उसकी जो नेगेटिव वाली है वो ये वाली है। तो अप्रोच करवाना स्टार्ट करवाते हैं। अब इसकी पॉजिटिव वाली पहले हम ये वाली सॉल्व करते हैं। तो जब इसको यहाँ पे इसका पॉजिटिव बनता है और जब इसको अप्रोच करवाते हुए हम 0 की तरफ लेकर आए हैं, तो यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, और अगर नेगेटिव वाली साइड से देखें तो नेगेटिव वाली साइड को अप्रोच करवाते जाएँ तो यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, यानी दोनों में सेम ही आ रही है। तो मतलब ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ई पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम लिमिट की वैल्यू 0 देखें। अब देखें इसके ऊपर ना तो आपके पास पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, यानी हमने इसको नेगेटिव भी देखना है और इसको पॉजिटिव भी देखना है और देखना है कि क्या ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो पहले तो हम सबसे पहले इस 0 के यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव से देखना स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव पे भी हमारे पास 0 आ रहा था और नेगेटिव पे भी 0 आ रहा था, पर अपने फाइंड आउट किया था ना कि 0 0 आ रहा था। तो इसको देखना तो हम कहेंगे कि ऐसी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू दे रही है ना, बेशक 0 ही दे रही है लेकिन एग्जिस्ट तो करती है, इसलिए ट्रू आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर हम x की वैल्यू 2 नेगेटिव यानी लेफ़्ट वाली साइड से अप्रोच करवाएं तो फंक्शन की वैल्यू 2 आनी चाहिए, सही है। इसमें एक ग्राफ जो है वो यहाँ पे एक और ग्राफ आता है इस तरह करके, ठीक है, वो मैं बनाना भूल गई थी। अच्छा देखें, अब वो यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम लिमिट की वैल्यू 2 लेते हैं और उसके ऊपर नेगेटिव है, यानी अब 2 के हमने किस तरफ देखना है, लेफ़्ट वाली साइड पे। तो जब 1 से आप 2 की तरफ लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 से ये 1 है और 1 से जब आप 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, 0, 2 नहीं आएगी, 0 आएगी। तो हम बोलेंगे कि ये चीज़ हमारे पास फॉल्स हो गई है। एक दफ़ा दोबारा से ये वाला देख लें कि देखें उन्होंने कहा है कि 2 है और 2 के ऊपर उसने नेगेटिव का साइन दिया है, मतलब हमने 2 की लेफ़्ट वाली साइड को देखना है। तो जब आप लेफ़्ट वाली साइड से लेकर जाएंगे 2 की तरफ, ठीक है, ग्राफ जिस तरह यहाँ पर हम लोग 0 का नेगेटिव देखते थे तो हम 1 से 0 की तरफ जा रहे होते थे ना। अब इसी तरीके से 0 का पॉजिटिव की बात, 0 का पॉजिटिव देखते थे तो पॉजिटिव वाली साइड से हम 0 की तरफ जा रहे थे, फिर नेगेटिव वाला देखते थे तो नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहे थे। अब वो कह रहा है कि 2 के ऊपर नेगेटिव है तो हम 1 से 2 की तरफ जब जाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, 2 नहीं होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा है कि अगर हम x की वैल्यू को 2
ऊपर पॉजिटिव है, यानी 2 की राइट वाली साइड पे तो कोई फंक्शन गिवन ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं गिवन है। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास ग्राफ ख़त्म हो चुका है। आगे कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो खुद से कंसीडर नहीं करना, बस जो क्वेश्चन उन्होंने गिवन है उसी ग्राफ को देखना है। अब इस ग्राफ में 2 की राइट वाली साइड पे कोई भी चीज़ नहीं है, तो मतलब ये तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, तो ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जिसमें उसने कहा है कि अगर हम लिमिट की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू -1 और ऊपर नेगेटिव है। अब इस -1 का राइट वाली साइड तो 0 है, लेकिन इसकी लेफ्ट वाली साइड पर तो कुछ है ही नहीं है, ग्राफ तो एंड हुआ हुआ है, तो ये भी हमारे पास लिमिट अप्रोच नहीं करती है। उसने कहा है कि अगर हम x की वैल्यू को -1 लें और उसके ऊपर नेगेटिव है तो क्या f(x) एग्जिस्ट करता है। तो देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर ये इसकी लेफ्ट वाली साइड है, लेफ्ट वाली साइड पर कुछ गिवन ही नहीं है, तो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब पहला पार्ट इसमें आपको ये गिवन है, उसने कहा है कि लिमिट x की वैल्यू अगर 2 की तरफ पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करवाएं और नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करवाएं तो क्या लिमिट्स आपके पास या क्या फंक्शन आपके पास आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास उसने कहा है कि 2 की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करवानी है और यहाँ पर नेगेटिव की तरफ से। तो अगर आप देखो कि 2 की पॉजिटिव की तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से बड़ी हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 2 से अगर बड़ी है तो हम x की वैल्यू जो 2 के ऊपर पॉजिटिव है उसमें हम ये वाला f(x) यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, f(x) इज़ इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2 + 1। इसमें x की वैल्यू हमने 2 से क्या करनी है, बड़ी रखी है, इसी वजह से हमने ये वाला फंक्शन जो है वो यूज़ किया है। x की वैल्यू तो हम वही पुट करेंगे जो हमें गिवन है, वो है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड +1। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। फिर अब वो यहाँ पर देखें, ये तो हमारे पास हो गया। अब वो कह रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करवानी है, तो 2 की नेगेटिव वाली साइड पर यानी उसके लेफ्ट वाली साइड पर 2 से छोटी वैल्यूज़ हैं, तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, x की वैल्यू इसमें 2 से क्या है, छोटी है, तो ये वाला फंक्शन हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। f(x) इज़ इक्वल्स टू 3 - x। आपके पास जो लिमिट है वो तो आपने 2 ही पुट करनी है, तो 3 - 2 इज़ इक्वल्स टू 1, ये 3 है, सही है। अब हम इसको ग्राफ से भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ से हम किस तरीके से देखेंगे कि अगर हम लोग 2 की पॉजिटिव की तरफ से अप्रोच करवाएं, मतलब उसके हम राइट वाली साइड पर देखते हैं, तो 2 की राइट वाली साइड पर 3 आ जाता है। ठीक है, तो 3 अगर हम ऊपर देखें तो यानी अब हम इसको जब नीचे की तरफ 2 की तरफ लेकर आएंगे तो इसका फंक्शन क्या आ रहा है, 2। तो यहाँ पर भी इसका फंक्शन 2 ही आ रहा है, यानी ये ट्रू है। फिर हम दूसरा देखते हैं कि अगर हम 2 देखें और उसके ऊपर नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करवाएं, तो हमारे पास जो 2 का नेगेटिव वाली साइड है वो 1 है, तो 1 की सीध में आ जाओ, यहाँ बनता है। यहाँ से जब आप 2 की तरफ आएंगे तो आपके पास फंक्शन क्या बन रहा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका फंक्शन 1 ही है, वो इसके ए पार्ट के साथ ही कनेक्टेड है। अब उसने कहा है कि जो आपने ऊपर लिमिट इसकी फाइंड आउट की है, जो फंक्शन आपने इसका फाइंड आउट किया है f(x) और दूसरा f(x) जो फाइंड आउट किया है, क्या वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो तब बताएं, अगर नहीं कर रहा है तो तब बताएं। देखिए इसका सी वाला पार्ट है, उसमें क्या कह रहा है कि अगर हम 4 की वैल्यू नेगेटिव की तरफ से अप्रोच करवाएं और 4 की वैल्यू पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करवाएं तो हमारे पास फंक्शन इक्वल आना चाहिए, लेकिन अगर इक्वल नहीं आता है फिर उसकी रीज़न भी बता देनी है। तो हमने देखना है कि ये इक्वल आता है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी नेगेटिव वाली साइड की तरफ से अप्रोच करवाना स्टार्ट करते हैं, तो 4 का नेगेटिव वाली साइड क्या होती है आपके पास, ये वाली वैल्यूज़, छोटी उससे वैल्यूज़। तो देखिए इससे जो छोटी वैल्यूज़ हैं वो फिर भी हमारे पास 2 से क्या है, बड़ी हैं। ठीक है, 2 से क्या है, बड़ी हैं, तो हम लोग इसके अंदर जो फंक्शन यूज़ करेंगे दोनों में 4 का पॉजिटिव भी और 4 का नेगेटिव भी, तो हम उसमें यही वाली वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, यानी देखिए अगर आप x की वैल्यू 4 से बड़ी लेते हैं फिर भी वो 2 से क्या है, बड़ी है। अगर आप 4 की वैल्यू से छोटी लेते हैं तो 3 भी 2 से क्या है, बड़ा है। इसलिए हम लोग ये वाली जो है वो इसके अंदर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो हम इसमें ले लेंगे कि f(x) इज़ इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 2 एंड +1। इसमें आप लोगों ने x की वैल्यू जो है वो 4 रखनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 और साथ क्या आ जाएगा, +1।
अब सिंपल 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार तो 2 + 1 किसके इक्वल होता है 3 के। अब दूसरे वाले को देखते हैं तो उसमें भी हम लोग यही देखते हैं कि अगर हम f(x) की वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव 4 की पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करवाना स्टार्ट करते हैं तो x यही वाला हमारे पास इसके अंदर फंक्शन यूज़ होगा। यहाँ पे फिर से आपने 4 और डिवाइडेड बाई 2 और +1 आ जाएगा तो ये आपके पास फिर से 3 आ रहा है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि आपने अगर नेगेटिव वाली साइड से अप्रोच करवाया या पॉजिटिव वाली साइड से अप्रोच करवाया, आपके पास फंक्शन की वैल्यू सेम आई है। अब इसको ग्राफ से देखते हैं। अब देखिए हमारे पास 4 ये है तो 4 के हम बिल्कुल अगर सीध में चले जाएं तो हमारे पास इधर एक पॉइंट बनता है, ठीक है, इधर एक पॉइंट बनता है। अब हमने इसकी लेफ़्ट वाली साइड से भी अप्रोच करवाना है और इसकी पॉजिटिव वाली साइड से भी अप्रोच करवाना है। तो जब आप इसके लेफ़्ट वाली साइड से अप्रोच करवाना स्टार्ट करते हैं तो लेफ़्ट वाली साइड से अप्रोच करवाएंगे तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ जो है, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा, अप्रोच करवा रहे हैं आप इसको लेफ़्ट वाली साइड से टू दिस पॉइंट तक, तो आपके पास यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 3। फिर अगर आप राइट वाली साइड से अप्रोच करवाना स्टार्ट करते हैं तो राइट वाली साइड से अप्रोच करवा के आप इस पॉइंट तक लेकर आए। इस पॉइंट पर भी जो आपके पास फंक्शन की वैल्यू थी वो थी 3। उसके बाद हमारे पास इसके रिलेटेड ही इसका डी पार्ट आया था जिसमें उन्होंने वही वाला क्वेश्चन पूछा जो उसका बी पार्ट में पूछा था। तो इसमें जो डी पार्ट में वो यही पूछा है कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, तो येस ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।